हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक फैंटास्टिक वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं और उसी के साथ मैं आपको एक फैंटास्टिक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। और ये जो स्ट्रेटेजी है, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को यूज किया तो बहुत सारे पॉइंट्स आप बना सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग की ये जो स्ट्रेटेजी है, इसको ध्यान से देखना और इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ देख लिया, उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, बैक टेस्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ आप सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ और ये निफ्टी का है। सिंपल है। अगर आज की बात करूँ मैं, तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। मतलब 900 पे ओपन हुआ था। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब सॉरी 700 पे ये सपोर्ट है निफ्टी का। 24,700 पे ऑलमोस्ट सपोर्ट है। और डे लो का सपोर्ट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 24,700 पे डे लो का सपोर्ट लिया था और प्रीवियस डे का सपोर्ट ये था। पर मार्केट ने ये लेवल का मार्केट सपोर्ट ले लिया था और उसके बाद ऑलमोस्ट हाई लगाया है 900 का। 930 940 का हाई लगाया है मार्केट ने। और प्रीवियस डे का ये रेजिस्टेंस भी था। ओके, ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, तो उसी लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, और सिंपल है, यहीं से मार्केट फॉल हुआ है। तो आज का मार्केट इतना अच्छा था कि कोई भी इसमें ट्रेड कर सकता है। ठीक है, मतलब जहां से लिया वहां से भाग रहा था। देखो, सपोर्ट भी मार्केट ने बहुत अच्छा बनाया है और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने कितना अच्छा मूव किया है, तो हम लोग इसका प्रीमियम भी एक बार देखेंगे। मार्केट ने किया क्या है, तो मार्केट ओपन हुआ, स्लाइडली गैप अप ओपन होने के बाद गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा, मतलब इन शॉर्ट साइडवेज ही ओपन हुआ था, फ्लैट ही ओपन हुआ था। उसके बाद बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बना था है और उसके बाद रेड कैंडल एक बना दिया। अगेन डे लो का सपोर्ट लिया मार्केट ने। दो बार सपोर्ट लेने के बाद अप साइड में ईएमए का भी यहाँ पे क्लियर कट सपोर्ट दिख रहा है। ईएमए का भी सपोर्ट दिख रहा है। ईएमए का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा तीन ग्रीन कैंडल बनाया है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक लिया और पुल बैक के हाई के साथ मार्केट भागा है। देखो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल भी दिख रहा है। देखो, यहाँ से एक प्रीवियस स्विंग था, उसका क्लियर ब्रेकआउट किया है मार्केट ने। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है और प्रॉपर ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ब्रेकआउट अगर मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो उसका प्रॉपर ग्रीन कैंडल के साथ, मतलब दोनों साइड में प्रॉपर क्लोजिंग किया है। और ये जो कैंडल क्लोज हुआ है, ये बहुत अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है। ये तीनों कैंडल बुलिश हुआ है, तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि मार्केट आज अप साइड में मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट के साथ मार्केट ने बहुत अच्छा मार्केट अप साइड में मूवमेंट किया है। तो ये ट्रेड तो आप इजी से ले सकते हो। देखो, मार्केट ने दो सिग्नल दिए हैं। पहला सिग्नल ये है, ब्रेकआउट किया। अगर इसकी फॉलो थ्रू के साथ भी आपने ट्रेड ले लिया तो ये जो रेजिस्टेंस है, इसके लो का आपका एसएल आएगा। ठीक है, तो मार्केट ने आपका एसएल नहीं लिया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। ब्रेकआउट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो या फिर पुलबैक के साथ भी आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ये जो रेड कैंडल है उसके लो के नीचे लेते हैं। ठीक है, मतलब रेड कैंडल जैसे ही आता है डाउन साइड में, तो यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। तो ये भी एक ट्रेड ले सकते हैं। हर एक बार आप रेड कैंडल में भी एंट्री ले सकते हो। देखो, यहाँ पे अगर आपने रेड कैंडल के लो पे अगर ये वीक बना रहा है, तो पिन पॉइंट आपने पिन पे एंट्री कर लिया, तो आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा आएगा। मतलब स्टॉप लॉस छोटा लेने का एक बहुत अच्छा ये है। मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया, तो आपका स्टॉप लॉस मान अप्रोक्स 5 या 3 पॉइंट का आएगा। ठीक है, 5-6 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आएगा और टारगेट तो देखो कितना बड़ा आएगा। तो इस तरह से भी आप एंट्री ले सकते हो, पर ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा ट्रेड को, ट्रेंड को समझना पड़ेगा, एंट्री कहाँ लेनी है उसको समझना है, और स्टॉप लॉस कितना लेना है, एग्जिट कहाँ पे करना है, ये सारी सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। नहीं तो मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है और उसके बाद ऐसा रेड कैंडल आ गया, तो फिर आप क्या करोगे। तो इसके लिए आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि पहले अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, सपोर्ट से जब भी मार्केट बाउंस हो जाए तो वो टाइम पे करो एंट्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मान लो आपने सपोर्ट पे एंट्री कर लिया, तो आपको इसके नीचे निकला, मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आपका निकल गया, तो आपको फट करके निकल जाना है, तुरंत निकल जाना है। ऐसा नहीं कि वेट करते रहोगे कि नहीं ऊपर जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। निकल ही जाना है। देखो, यहाँ पे भी आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो।
तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई पे आप एंट्री ले सकते हो। ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ ना, इसको यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी है ग्रीन कैंडल के हाई पे एंट्री करना है, पर उसका रीजन ये होना चाहिए कि मार्केट में वीक बनना चाहिए, ठीक है, रिजेक्शन लेना चाहिए मार्केट को, उसके बाद आप अप साइड का एंट्री ले सकते हो। देखो अगर मान लो कि ये जो रेड कैंडल है इसके लो के पास भी आप एंट्री ले सकते हो। अगर आपने इसके लो के पास लिया एंट्री तो आपका स्टॉप लॉस इसमें बहुत छोटा आएगा। ये ग्रीन कैंडल का लो का भी स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे ये तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे इसके हाई के बाद भी आप एक एंट्री ले सकते हो। अपसाइड में ये आपका टारगेट आएगा। अगर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है तो रिटेस्ट करने के बाद अगर आप अगेन एंट्री लेना चाहते हो तो अगेन एंट्री ले सकते हो। और देखो आपको टारगेट कितना बढ़िया मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये दोनों जो ट्रेड है वो बहुत अच्छा ट्रेड गए हैं और मॉर्निंग का मार्केट बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे हम लोग आराम से ट्रेड ले सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसका प्रीमियम भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे धन का प्रीमियम ओपन किया है, धन का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ थोड़ा ऑप्शन चेन में हम लोग प्रीमियम भी देख लेते हैं। थोड़ा इन द मनी का ही देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगर पहले ही कैंडल की बात करूँ तो ये जो डे हाई का ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, इसका अगर प्रीमियम हम लोग देखें तो ये 171 का प्रीमियम है ऑलमोस्ट, सॉरी 180 185 का प्रीमियम है। 185 का प्रीमियम हुआ है। 212 210 समझ लो, 180 का प्रीमियम, 210, मतलब ऑलमोस्ट हमें 30 पॉइंट एक ही कैंडल में 30 पॉइंट मिले हैं। और अगर आपने दूसरी कैंडल के तक भी होल्ड किया, स्कैल्प नहीं किया, होल्डिंग वाला ट्रेड किया तो 225 चला गया प्रीमियम, ठीक है। 180 का प्रीमियम 225 चला गया। अगेन रिटेस्ट के बाद अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका प्रीमियम कितना आया, 220 का प्रीमियम हुआ है ऑलमोस्ट। और 300 220 का प्रीमियम 300, मतलब 80 पॉइंट, वो भी निफ्टी में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो रेड कैंडल के बीच में आपने एंट्री लिया है, अगर मान लो कि रेड कैंडल के नीचे एंट्री लिया है तो इसको ध्यान से समझना। मान लो कि 200 के प्रीमियम में आपने एंट्री कर ली, यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही रिजेक्शन लिया तो आपने 200 के प्रीमियम में एंट्री ले ली, तो आपका स्टॉप लॉस कितना आएगा, ये कैंडल का लो आएगा, ठीक है, 195। आपका 5 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस आएगा। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस कहाँ मिलता है, ठीक है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना अच्छा बैठेगा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस में आपको कितना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, मतलब 1:80 पॉइंट का प्रीमियम मिला है आपको। इसका मतलब 1:10, 1:11, ये इतने तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो इतना अच्छा आपको स्ट्रेटेजी मिल रहा है। अगेन हम लोग पी साइड का भी देखेंगे। यहाँ पे ये 4 कैंडल हम लोग ने देख ली। उसके बाद अगर आप पुलबैक के साथ अगेन अगेन एक ट्रेड लेना चाहते हो, पर ये रिस्की हो जाएगा क्योंकि 24,900 का लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया था। तो उसके आगे जाना, मतलब इतना ज़्यादा मूवमेंट करने के बाद अब अगर इतने टॉप पे आप एंट्री ले रहे हो तो थोड़ा सा रिस्की है। फिर भी हम लोग इसका प्रीमियम देख लेते हैं, 1035 का प्रीमियम, ठीक है। 1035 का ये कैंडल है और इसका प्रीमियम है। अगर मान लो कि इसके टॉप पे आपने एंट्री लिया तो भी आपका 290 का प्रीमियम हुआ है, 320 और 290 का, मतलब 30 पॉइंट का ऑलमोस्ट मूव आया है। उसमें से आप 15-20 पॉइंट तो आराम से ले सकते हो। अगर पर ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा। आपका जो रिस्क है उसके उतना ही, मान लो कि आपने 10 पॉइंट का रिस्क लिया तो उसके हिसाब से उतना ही आपका रिवॉर्ड भी आएगा। तो ये थोड़ा सा रिस्की है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। देखो यहाँ पे डाउन साइड में फॉल हुआ है तो पहले तो यहाँ पे दो चीजें एंट्री कर सकते हो। पहले तो ये रेजिस्टेंस के पास एंट्री कर सकते हो और उसका हाई का आपका स्टॉप लॉस आएगा, पर ये ब्रेकआउट भी कर सकता है तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। और अप ट्रेंड में, इतने बड़े अप ट्रेंड में ट्रेड करना डाउन साइड में थोड़ा सा रिस्की तो है ही, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो पर अगर आपका स्टॉप लॉस का बजट बचा हो तो ही कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे दूसरी एंट्री ये कर सकते हो, देखो यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, क्लियर कट है, तो ये पुलबैक के लो के बाद यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हो। आपका ये जो वीक है ये आपका स्टॉप लॉस आएगा, यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट ने इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया है उसके बाद एक छोटा सा रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट के यहाँ पे भी हम लोग एक एंट्री कर सकते हैं। अगर इतना बड़ा कैंडल आपके छूट गया तो ये जो छोटा सा पुलबैक आया है इस यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस ये आएगा। चलिए इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका एंट्री आएगा, ये आपका स्टॉप लॉस आएगा। तो ये कितने बजे का है कैंडल, 11:25 का, 11:25 का कैंडल है, वो भी हम लोग देखते हैं। ये देखो 11:25 का कैंडल है और आपका स्टॉप लॉस आएगा 252। 252 का प्रीमियम आपका स्टॉप लॉस आएगा। आपका एंट्री बनेगा 240, ठीक है, 240। सॉरी ये मैं वो देख रहा हूँ, पी का देख रहा हूँ, पर इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपने ऑप्शन सेलिंग भी किया है तो। चलिए हम लोग एक बार ऑप्शन बाइंग का ही देख लेते हैं, पी देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि प्रीमियम कितना हुआ है और हम प्रीमियम को कैसे चूज कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं टू कितने बजे का ये कैंडल है,
तो समझो बात को 1125 मतलब मॉर्निंग का ये फर्स्ट हाफ का 1125 का ये कैंडल है और उसका स्टॉप लॉस आपका आएगा 175 का आपका स्टॉप लॉस है और प्रॉपर ईएमए का सपोर्ट लिया है। और अप साइड में इसका अगर आपका एंट्री 188 का आपका एंट्री है और 170 10 पॉइंट का जैसा स्टॉप लॉस आएगा। आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, ठीक है, 10 पॉइंट इतने ज़्यादा भी नहीं हो सकते, ठीक है। 188 का आपका एंट्री है और 177 का आपका स्टॉप लॉस है। तो आपको ऑलमोस्ट 10 पॉइंट जैसे देने पड़ेंगे। पर आपका देखो, अगर आपने प्रॉपर इसको होल्ड करके रखा, प्रीमियम देखो आप, प्रीमियम 370 मतलब 340 प्रीमियम चला गया है, ठीक है। कितने का प्रीमियम है? 180 का प्रीमियम, 350 आप देख लो कि प्रीमियम कितना अच्छा प्रीमियम दिया है मार्केट ने, ठीक है। चलो मान लो कि ये बॉटम से आप नहीं उठा सकते, ठीक है, बॉटम से आप नहीं उठा सकते। मान लो कि यहाँ पे इतना फॉल हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपने एंट्री किया है। ये जो लेवल है, मान लो कि ये स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग के लो के बाद अगर आप एंट्री ले रहे हो, स्विंग के लो के बाद यहाँ पे या फिर यहाँ पे भी एंट्री, ये भी तो आराम से एंट्री ले सकते हैं। मतलब ये ब्रेक किया, उसके बाद रिटेस्ट किया और यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हो, हाँ, इसके जो मैंने आगे बताया कि ये रेड कैंडल के नीचे, तो सेम इसी में ग्रीन कैंडल के नीचे आपका एंट्री आएगा, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल में भी अगर आप एंट्री ले रहे हो डाउन साइड का, तो आपका प्रीमियम कितना आएगा? मान लो कि ये कैंडल में आप एंट्री ले रहे हो 1150 वाली कैंडल, ठीक है। तो 1150 की कैंडल यहाँ पे कौन सी है? 1150 की कैंडल, अच्छा ये है 1150 की कैंडल, ठीक है। तो ये कैंडल में आपने एंट्री लिया तो आपका 210 रुपये का प्रीमियम है और 210 रुपये का प्रीमियम 350 हो रहा है। 210 मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मूव, वो भी निफ्टी में। तो आप समझ लो कि आपको कितना, 3 कैंडल में 150 पॉइंट का मूव, तो आप कहाँ लेने जाओगे, ठीक है। मतलब आपका कैपिटल पूरा डबल हो जाएगा। तो बहुत अच्छे इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें जब भी ट्रेंड चालू हो, ठीक है, डाउन ट्रेंड हो, तो हमें ग्रीन कैंडल में मतलब हाई के साथ एंट्री लेना चाहिए। चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, जब भी मार्केट में ट्रेंड को क्या फॉलो करना है, देखो, जब भी डाउन ट्रेंड हो तो हमें हाई पे बाई करना चाहिए, ठीक है। और जब भी अप ट्रेंड हो, ठीक है, अप ट्रेंड हो तो हमें लो पे बाई करना चाहिए। इस तरह से हम लोग बाइंग कर सकते हैं, पर इसका बैक टेस्टिंग आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजी के वीडियोस में लेके आने वाला हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है पूरा, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।